हाँ तो भाई साहब इस वीडियो में हम 830 IW सेट के 2024 के चित्रकला सब्जेक्ट के प्राविधिक कला वाले सेक्शन के सभी एमसीक्यू को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल बना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आलेखन कला का बता रखा है, सभी विकल्पीय प्रश्नों का उत्तर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा। चलिए हम आपका प्राविधिक कला का एमसीक्यू जितने भी दिए गए हैं उनका सोल्यूशन करा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो सबसे पहला एमसीक्यू दिया गया था प्राविधिक कला में क्या दिया गया था दोस्तों, प्राविधिक कला यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला एमसीक्यू वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का जो आकार होता है भैया आपको साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछ रहा है भैया, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण भैया 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन बोला था 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो भैया यहाँ पर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो इसका बी वाला था सही दोस्तों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे छठवां क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। साफ दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका सातवां क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। आयताकार बोला है भैया, तो आयताकार यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयताकार। आगे बढ़िए। आगे 8वां क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को बोला जाता है दोस्तों सरल कोण। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया गया है समकोण कितने अंश का होता है। समकोण भैया 90 अंश का होता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण दोस्तों 90 अंश का ही होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन देखिए मेरे अनुसार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये अर्धवृत्त हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि अर्धवृत्त में एक कोण मैंने यह जो है यह वाला 90 डिग्री दे दिया है। तो अब यहाँ यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा दूसरा कोण बोल रहा है, किस दूसरे कोण की यहाँ पर बात कर रहा है। अगर इस कोण की बात करता है तो 90 अंश से कम ही होगा, यह भी 90 अंश से कम होगा। अब कितना कम होगा यह नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका यही कोण पूछ रहा है कि इस अर्धवृत्त में कहीं भी आप कोण बना लीजिए, वह कोण दूसरा कितना होगा। तो यहाँ पर प्रमेय होती है दोस्तों कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप कहीं भी कोण बना लीजिए वह 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो मेरे अनुसार यहाँ पर लग रहा है कि बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समानांतर रेखा किन्हें कहते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही था दोस्तों। दो सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले, मतलब एक दूसरे को कहीं ना काटे, वही दोस्तों समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन में यहाँ पर आपका दिया हुआ था एक वर्ग के आंतरिक मतलब दोस्तों अंदर के कोणों का योग होता है। तो देखिए दोस्तों सिंपली आप पहले यहाँ पर वर्ग बना लीजिए, वर्ग। और देखिए दोस्तों यह भी कोण 90 अंश, यह भी कोण 90 अंश, यह भी कोण 90 अंश, यह भी कोण 90 अंश। कितने 90 अंश के कोण बने दोस्तों, 1 2 3 4, 4 90 अंश के कोण बने, तो 4 गुणे 90। तो यहाँ पर आपका कोण बन जाएगा दोस्तों 360 डिग्री। यानी वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज कौन सा है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या किस में पाई जाती है, तो आप सभी को पता है कि त्रिज्या वृत्त में पाई जाती है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। चलिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो भैया यह हो जाएगा आधा गुना हो जाता है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा गुना। आगे बढ़िए। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं होती है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन और यह जो 19वां क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये जो 18वां क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पार्श्व होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो इसका सही था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला 5। देखिए कैसे, जब आप त्रिभुजाकार फलक बनाइएगा तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक ये हो गया, एक इसके इधर वाला, ठीक, और एक नीचे वाला 3, और ये एक आगे वाला, और ये एक पीछे वाला, 3 2 5। तो 5 यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। डी वाला आपका ऑप्शन सही था। तो ये थे दोस्तों आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि प्राविधिक कला में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।